इनको इतना कहूँगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोज़ी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फ़लस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूज़र खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। ऐसा बेड़ा गर्क किया जा रहा है इस मुल्क का, और मुझे इंशाल्लाह पूरी पूरी उम्मीद है, मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह इस नहुसत का वक्त करीब है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम दुनिया के जो अवाम हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए आज भी जो फैसले हैं वो दिल से लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं लिए जाते। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया है। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को ये बातें बताने के काबिल है, जिहाद करो जिहाद करो। उधर से वो रॉकेट लॉन्चर लेके आए, इधर से तुम डंडे लेके जाओगे। बड़ा अफसोस हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गालिबन पाकिस्तानी जो हैं वो अपने मसलों में उलझे हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान माशी मसाइल में उलझी हुई है, अमेरिका से खौफ ज़्यादा है, डर रही है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ही नहीं IMF डील फाइनल करवानी है। इस वजह से शायद हम फ़लस्तीन के लिए उस तरह से खुल के आवाज़ नहीं उठा रहे। लेकिन ऐसा जो अब मैंने देख लिया है, मैं तो हैरान परेशान हूं कि ये हो क्या गया है। हम जो सारी उम्र 70 साल से कश्मीर कश्मीर और फ़लस्तीन फ़लस्तीन करते आ रहे हैं, ये सब ड्रामा था, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। आप देखे वो पाकिस्तानी मौलवी साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान, वो कतर जाके हमास की लीडरशिप में मिलान। अच्छा, हमास जो है वो दुनिया उसको दहशतगर्द कह रही है, घर में आप। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो उनको UNSC में दहशतगर्द करार दिया गया। बहुत सारी कश्मीरी जमातों को भी UNSC में दहशतगर्द करार दिया गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन की मदद के लिए जो ये मौलवी लोग दुकानें खोलकर बैठे हैं, जगह जगह पर कैंप लगाए हुए हैं, आप इनके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये जो पैसा है ना कहीं पर किसी की मदद के लिए नहीं जाने वाला है। इससे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ खरीदी जाएगी और इन पैसों से ये जो मौलवी लोग हैं यही मज़े करेंगे। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नो डाउट इस टाइम जो पूरी दुनिया में इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इसराइल हमास को लेकर पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन इसके ऊपर जब गजा में हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया तो तब इंडिया ने हेल्प के लिए, यानी इस फ़लस्तीन या गजा की भी वो हेल्प कर रहे हैं। जहाँ पे गलत होता है, इंसानियत के अगेंस्ट होता है, वो वहाँ पे हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। और इसराइल के साथ तो वो ओपनली खड़े हैं। फिर उसके बाद क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान की अगर सिचुएशन देखें जो सबके सामने है कि हम यहाँ पे जज्बाती नारे, यहाँ पे हम तकरीरें कर रहे हैं, हमारे मौलाना हजरात पता नहीं कितने कितने जज्बाती स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन मैं तो इनको इतना कहूँगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोज़ी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फ़लस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूज़र खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। तो मैं आवाम से यही अपील करूँगा, खुदा का वास्ता इन लोगों को पैसे ना दे, इन्होंने अपनी तोंदे बढ़ानी है। और दूसरी बात ये है कि देखें, जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, जो एक कंट्री होता है उसके ने डिप्लोमेसी करनी होती है उसने, और इंसानियत के साथ तो हम सब खड़े होते हैं, और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। और आपको पता है ह्यूमैनिटी जो है वो मेरे ख्याल है रिलीजन से भी पहले आती है। जबरदस्त जी, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी यार, ये किसी सोच समझ के हमने ये नाम रखा था। आने वाले टाइम पे इसके ऊपर भी बात भी करेंगे, काम भी करेंगे। और मैं तो इससे अगला जुमला कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज अ कॉमन रिलीजन इन ऑल द पीपल। मतलब कि ह्यूमैनिटी जो है इंसानियत सबसे ऊपर होती है। और देखिए, और हमारा जो इस्लाम है वो भी इस चीज़ का दर्श देता है। लेकिन मैं इनको सिर्फ ये कहूंगा कि भाई आपके स्टेटमेंट तब कोई मानेगा जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगे। आपको पूछने वाला कोई नहीं। यार आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक हो गया। थोड़ा सा साइड पे आ जाए। डेमोक्रेसी एक और चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की यूथ है खासतौर पे, वो इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रही। हम US सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं, अमेरिका की अगर बात करें, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ये कहते हैं नहीं नहीं वो तो है भी नॉन मुस्लिम, वो है भी हमारे खिलाफ, वो यहूदी हैं, काफिर हैं, कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन जाना हम सबसे ज़्यादा उधर। कौन कहता है यहूदी और काफिर आपके दुश्मन है? आप हर किसी के साथ तिजारत कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ कारोबार कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये इंसानियत होती है, इसमें ये नहीं होता मजहब का कोई इसमें फर्क नहीं होता। मेरे मानने में तो ये है कि आप हर इंसान के साथ कारोबार भी कर सकते हैं। और यार देखो, इंडिया ने आपको साबित किया, इंडिया के अंदर कितने मजहब हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। आप हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है। कितने रस्म और रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है
उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया वो। ठीक है, ये आप एजुकेटेड हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। और अब पाकिस्तान की अगर खास तौर पे बात करें, यहाँ पे यूथ इन चीज़ों को समझने लगी है कि भाई हमें 75 साल में कितना जज्बाती नारे और जज्बाती स्टेटमेंट के पीछे लगा के रखा, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज कितना आगे चले गए। आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन यही यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, अगर कैमरामैन दिखाए, आपको लगता है कि अगर यही स्टेटमेंट हम इनके साथ शेयर करें कि भाई ये भाई कह रहे हैं दिलशान भाई के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दाद देता हूँ, तो वो कहेंगे यार ये तो एजेंट है, ये तो जो सा, ये क्या बात कर रहा है, क्या मैंने पहले भी कहा था, तो मुझे कई लोगों ने राह का एजेंट कहा था। अच्छा, ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी एक अनबाइस्ड ओपिनियन देता हूँ, ठीक है, किसी को पसंद आती है ठीक है, नहीं आती तो वो अपना हिसाब खुद करे। और ये मैं गारंटी से बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये गारंटी से बात कहता हूँ, हमारी वीडियोस रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद रहेंगी, 10 साल बाद भी मौजूद रहेंगी। आज जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि भाई ये एजेंट हैं या ये चीज़ें, 10 साल बाद उनकी मजबूरी होगी कि वो यही स्टेटमेंट दें कि भाई हमने रिलेशन बेहतर करने हैं जी, हमने फॉरेन पॉलिसी बेहतर करनी है। क्योंकि जब हमें तोते की तरह जो सिखा दिया जाता है, कभी हम तुर्की के पीछे लग जाते हैं, तुर्की हमारा हीरो, कभी ईरान के पीछे, ईरान हमारा हीरो, कभी हम यूएई के पीछे, सऊदीया के पीछे, कि वो हमारा हीरो। एक टाइम आएगा कि आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना मजबूरी? मैं तो कहता हूँ सर, इंडिया के साथ आप जितनी जल्दी रिलेशन बेहतर करेंगे उतना दोनों मुल्कों को फायदा होगा और हमें ट्रेड करनी भी आसान होगी। अब देखिए, हमने पिछले 74 साल से जंग खेल लिया, कुछ नहीं मिला हमें, और ना इससे चीज़ें को रिजल्ट निकलना है। तो इंसान के बच्चे बन के अपने रिलेशन बेहतर करें। और देखें, इंडिया और पाकिस्तान, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टेबल टॉक हो, निगोशिएशंस हो, मुज़ाकरा, तो हम बैठ के बात करें। लेकिन उसके लिए अब मसला ये है ना कि हमारे पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी तो हो ना। हमारे मुल्क के अंदर तो ये हिसाब है डेमोक्रेसी का कि पिछले 7-8 महीने हो गए हमारी पंजाब की गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई है, अभी तक हमारी नई हुकूमत नहीं आई। अब मुझे बताएं किस तरह पूरी दुनिया आपके ऊपर, उस हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट कर लेगी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है। और आपने अभी खबर सुनी होगी, इस हफ्ते में नंबर 1 एजेंसी हमें कहा जाता है हमारे पाकिस्तान की, खाक नंबर 1 एजेंसी है यार ये। इनके लोगों को कॉल रिकॉर्ड्स करने के अलावा इनको कोई काम ही नहीं है। और इस हफ्ते में 3 से 4 अटैक हो चुके हैं, हमारे नौजवान सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों की जानें जा चुकी हैं। क्या कहेंगे यार? वो असल में मसला ये है ना कि वो मुल्क, हमारे मुल्क को, हमारी अवाम को फतह करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, वो दूसरों के लिए नहीं लड़ रहे जो दुश्मनों के साथ लड़ना होता है। और इनका जो किरदार रहा है ना पिछले 74-75 सालों में, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं मजीद उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको इतना सिर्फ बता देता हूँ कि अगर आपने दुनिया के अंदर एक इम्पैक्ट पैदा करना है तो सबसे पहले अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करें, पॉलिसीज को बेहतर करें। एक पॉलिसी बनाएं। आपकी क्या पॉलिसी? अब मुझे बताएं, रशिया और यूक्रेन की वार के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की क्या पॉलिसी थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की क्या पॉलिसी थी? आपस में जो दोनों एक पेज पे ही नहीं थे। अब मुझे बताएं, जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया का दौरा करने जा रहा है, आर्मी चीफ की क्या औकात है कि यहाँ पे बैठ के वो कंडेम करे? ठीक हो गया। अच्छा, अभी रशिया यूक्रेन तो थोड़ा पुराना हुआ केस, हालांकि अभी भी वो सिस्टम नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बात कर रहा हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कह दी तो पीछे उसका वो मुलाजिम है, उसने उसी बात को मानना। अब मुझे बताएं, क्या ये ऐसा हो सकता है कि मोदी एक स्टेटमेंट दे और उसका जो आर्मी चीफ है या फॉरेन मिनिस्टर है वो उसको निगेट कर दे? अभी तक देखने में नहीं ऐसा चाहिए। आप मुझे तारीख में दिखा दें ऐसे देखने में आया हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो अभी हमास और इसराइल की जंग चल रही है, कहा यह जा रहा है इस्लामिक कंट्रीज में, खासतौर पे पाकिस्तान में, यह कहा जा रहा है, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो सच है या जो मुझे लगता है कि ये बात करनी चाहिए, मैं करूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। ये कहा जा रहा है कि भाई हमास ने बड़ा जबरदस्त कर दिया, देखो जी 70 साल से जुल्म हो रहा था, 60 साल से जुल्म हो रहा था, उन्होंने देखें अटैक कर दिया। 60 साल में जितने लोगों की जानें गई, इसराइल हमास की बात करें, फलस्तीन बर्मा की बात करें, क्या उससे ज्यादा जाने या उतनी जाने ये 10, 15, 20 दिन में नहीं चली गई? देखिए जी, हम तो इंसानियत के साथ हैं। जब हॉलोकास्ट हुआ था यहूदियों के खिलाफ, हम उसके भी खिलाफ थे, वो बिल्कुल गलत हुआ था। ठीक है, जब भी जहाँ पे बगैर किसी वजह के, बगैर रीजन के कत्लो गारत होगी, हम उसको सपोर्ट नहीं करें, चाहे वो कोई मजहब हो। ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, इंसानी ह्यूमन डिग्निटी में सब बराबर हैं। ठीक है, कोई किसी के ऊपर फौकियत हासिल नहीं है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ, अब इसके पहले हिस्ट्री की तरफ जाते हैं ना, इसकी हिस्ट्री क्या है। पहले नंबर पे तो इसराइल जब यहाँ पे आबाद होने लगे थे, यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि उनको जगह किसने फराहम की थी, शेल्टर किसने फराहम की थी? अपनी पैसे लेके जमीनें बेची उनको महंगे दामों, और अब वही उनके गाटे फिट हुए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है, सुना है, पाकिस्तानी आवाम को कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, कभी कभी वीडियो देखने को मिलते हैं आपको, जो समझदारी भरी बातें करते हैं, जिनको ये पता होता है कि मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, सरकार की नीतियाँ क्या हैं, और आने वाले समय में सरकार को कौन सी नीतियाँ बनानी चाहिए, कैसे ट्रेड होनी चाहिए, ताकि जो है मुल्क जो है ना वो आगे बढ़ सके। अब पाकिस्तान का क्या है,
पाकिस्तान के पास पाकिस्तान की आर्मी की चलती है, गवर्नमेंट की तो चलती नहीं। जैसा कि इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कुछ बयान देता है तो उसके पीछे आर्मी चीफ आकर उस बयान को तोड़ मरोड़ कर अलग तरीके से बयान कर देता है और जनता फिर उसके ऊपर विश्वास करती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप डेमोक्रेसी हैं, आपके पास अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो फिर उसकी चलती है। वो अगर कुछ कहती है, प्राइम मिनिस्टर आपका कुछ कहता है तो फिर सभी उस बात को मानते हैं। ठीक है, आप उस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं वो एक अलग हो गया, लेकिन वो एक आदेश की तरह होता है, उसको मानना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ज़्यादातर पाकिस्तानी जो है ना, कुछ जज्बाती नारे हैं पाकिस्तान के अंदर कि हमारे पास एटम बम है, हम तो दुनिया में नंबर 1 है। कुछ जो इनके नेताओं के द्वारा इनको सिखाया गया है वही जज्बाती बयान देते रहते हैं। लेकिन कुछ परसेंट में, जैसा मैंने कहा है ना, कि पाकिस्तानी देखने को मिलते हैं जो अपनी सरकार को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं और एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे वो इंडिया का एग्ज़ाम्पल दे रहे थे इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से सरकार काम करती है और किस प्रकार से एक पॉलिसी होती है जिसको हर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है उसको लेकर चलती है ताकि मुल्क जो है ना वो तरक्की करता रहे। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।